कभी सोचा है, रात के सन्नाटे में जब अस्पताल की गलियों में सिर्फ मशीनों की आवाज गूंजती है, तब कौन देखता है उन बंद कमरों के अंदर क्या हो रहा है? नोएडा के एक मशहूर अस्पताल गोल्डन केयर हॉस्पिटल को लेकर एक अजीबोगरीब डरावनी कहानी वर्षों से दबी छुपी चली आ रही है। लोग कहते हैं कि अस्पताल के चौथे फ्लोर पर पिछले कई सालों से एक अनजानी शक्ति का साया है। उस फ्लोर को आज भी हमेशा बंद रखा जाता है, लेकिन जो भी वहां गया उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साल 2005 की बात है। गोल्डन केयर हॉस्पिटल का चौथा फ्लोर बेहद व्यस्त रहता था। वहां आईसीयू और कुछ खास ऑपरेशन थिएटर थे। लेकिन एक रात एक मरीज की मौत ने सब कुछ बदल दिया। मरीज का नाम था नंदिनी सेन, एक युवा महिला जो गंभीर रूप से बीमार थी। डॉक्टरों का कहना था कि उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन मरने से पहले नंदिनी ने जोर जोर से चीखते हुए कहा था, तुम सबने मुझे मारा है, मैं लौट कर आऊंगी और हर एक से बदला लूंगी। उस रात के बाद चौथे फ्लोर पर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। नर्सें कहती थीं कि रात के 3 बजे कोई महिला की चीखें सुनाई देती थीं। मरीजों ने शिकायत की कि उनके बिस्तरों के पास कोई खड़ा रहता है। धीरे धीरे वहां काम करने वाले कर्मचारी उस फ्लोर पर जाने से डरने लगे। अस्पताल प्रबंधन ने चौथे फ्लोर को बंद कर दिया, लेकिन अफवाहें फैलने लगी। कहा जाता है कि नंदिनी की आत्मा वहीं भटकती है। अस्पताल के पुराने कर्मचारी बताते हैं कि नंदिनी की मौत के पीछे डॉक्टरों की लापरवाही थी। उसके इलाज में जानबूझकर देरी की गई, क्योंकि उसका परिवार अस्पताल का बिल चुकाने में असमर्थ था। 2015 में अस्पताल के नए मालिक ने चौथे फ्लोर को फिर से खोलने का फैसला किया। मानना था कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। काम शुरू हुआ, लेकिन एक के बाद एक मजदूरों ने वहां अजीब चीजें देखीं। कोई कहता कि कमरे में बिस्तर अपने आप हिल रहे थे, तो किसी ने दावा किया कि उन्होंने खून से सने हाथ दीवारों पर देखे। सबसे खौफनाक घटना तब हुई जब एक नर्स संध्या रात की शिफ्ट पर थी। उसने सीसीटीवी में देखा कि चौथे फ्लोर के बंद दरवाजे अपने आप खुल गए। जब वह जांच के लिए वहां पहुंची तो उसने देखा कि नंदिनी की पुरानी फाइलें हवा में उड़ रही थीं। उसी रात संध्या बेहोश हो गई और अगले दिन उसने नौकरी छोड़ दी। अस्पताल के मैनेजमेंट ने एक तांत्रिक बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि नंदिनी की आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी है और उसे शांत करना आसान नहीं होगा। पूरे अस्पताल में हवन किया गया, लेकिन चौथे फ्लोर पर आग अपने आप बुझ जाती थी। आखिरकार एक रात तांत्रिक ने आत्मा से संपर्क किया। उसने बताया कि नंदिनी तब तक शांति से नहीं जाएगी जब तक उसके साथ हुए अन्याय को उजागर नहीं किया जाएगा। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने नंदिनी की मौत की सच्चाई को स्वीकार कर लिया और उसके परिवार को मुआवजा दिया। लेकिन चौथा फ्लोर आज भी बंद है। कहा जाता है, अगर आप गोल्डन केयर हॉस्पिटल जाएं और रात के 3 बजे उसकी ओर देखें तो शायद आपको खिड़की में एक परछाई दिखाई दे, और अगर आप पास गए तो वह परछाई धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ने लगेगी। तो अगर आप नोएडा के गोल्डन केयर हॉस्पिटल जाएं तो चौथे फ्लोर से दूर रहिएगा, क्योंकि वहां कुछ है जो अब भी बदला लेने के लिए इंतजार कर रहा है। क्या आप इस कहानी पर विश्वास करते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर हिम्मत है तो अगली बार नोएडा के इस अस्पताल की ओर जरूर झांकें।